वर्ल्ड का टफेस्ट एग्जाम में सीए 3rd नंबर पे आता है। अभी सीए का रिजल्ट आया था जिसमें 9% स्टूडेंट आर पास, बाकी का 91% स्टूडेंट फेल हो गए। क्या ये 91% स्टूडेंट सीए बनने का डिजर्व नहीं करते? ये एक क्वेश्चन मार्क है, बट ऐसा नहीं है, वो भी डिजर्व करते हैं। फिर फेल क्यों हुआ? तो उसकी बहुत सारी रीजन है। तो उसमें से एक रीजन है तो आपका डिसिप्लिन, लैक ऑफ डिसिप्लिन। अब लैक ऑफ डिसिप्लिन का मतलब क्या होता है? कुछ स्टूडेंट ऐसा होता है, कुछ दिन 4 घंटा पढ़ लेते हैं, कुछ दिन 8 घंटा, कुछ दिन पढ़ाई नहीं किया। एक डिसिप्लिनरी स्टडी नहीं होता है। अगर आप डिसिप्लिन में स्टडी करेंगे तो डेफिनेटली यू कैन पास। दूसरा प्रॉब्लम आता है कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी का मतलब क्या है? एक दिन आप इतना ज्यादा पढ़ लिया, दूसरा दिन पढ़ाई नहीं किया, फिर 4 दिन आपने पढ़ लिया, फिर 5वां दिन पढ़ाई नहीं किया, कभी फ्रेंड का बर्थडे पार्टी, कभी कोई प्रोग्राम, इधर उधर आप भाग रहे हैं, आपकी कंसिस्टेंसी नहीं दिख रहा है। अगर आप 10 घंटा पढ़ रहे हैं, 12 घंटा पढ़ रहे हैं, वो कंसिस्टेंसी आपका पढ़ाई में नहीं दिखता है। दैट इज द मेन रीजन व्हाई यू शुड नॉट क्लियर योर सीए एग्जाम। तीसरा प्रॉब्लम है, कुछ स्टूडेंट को कुछ सब्जेक्ट या कुछ चैप्टर बहुत अच्छा लगता है, उस पर ज्यादा कॉन्सेंट्रेट करता है, और कुछ चैप्टर आप ऑप्शन में छोड़ देते हैं, पढ़ाई नहीं करता है। आप माइंडसेट बना के चलता है ये सब्जेक्ट, ये टॉपिक मेरे को नहीं आता है, मैं नहीं पढ़ूंगा। बट ऑप्शन में छोड़ के अगर आप पढ़ाई करके सीए नहीं बन सकते बच्चों। एक प्रोफेशनल डिग्री है, इंस्टीट्यूट आपसे क्या एक्सपेक्ट करता है? इन डेप्थ नॉलेज एक्सपेक्ट करता है, उसके लिए आपको पूरा पढ़ना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल, एक आदमी डॉक्टर पढ़ रहा है, डॉक्टर बन रहा है, अब वो बोलेगा मुझे हार्ट का सब्जेक्ट में ज्यादा इंटरेस्ट नहीं है, मैं नहीं पढ़ना चाहता हूं, बाकी सब पढ़ूंगा। क्या वो अच्छा डॉक्टर बन सकता है? क्या वो हार्ट का ऑपरेशन कर सकता है? आंसर इज नो। ऐसे ही आपको भी सीए का पढ़ाई करते हो सब कुछ पढ़ना पड़ेगा। वो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट जहां पे स्टूडेंट्स मिस्टेक करते हैं। और उसका बाद आता है मगअप करना। स्टडी मतलब आप बाय हार्ट करके पढ़ते हैं, तो 11th 12th में या ग्रेजुएशन लेवल में बाय हार्ट करके भी पढ़ के पास हो सकता है, अच्छा मार्क्स भी ला सकता है, बट सीए में पॉसिबल नहीं है। सिलेबस इतना ज्यादा है और वो सब सिलेबस को आप बाय हार्ट करके प्रिपेयर करके एग्जाम में जाके क्लियर करना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। तो आपको स्टडी का प्लान गलत तरीके से आप फॉलो कर रहे हैं, दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द प्रॉब्लम। तो ये सब रीजन का साथ साथ एक बिगेस्ट प्रॉब्लम रहता है, कुछ लोग इंस्टीट्यूट का मॉड्यूल को टच तक नहीं करते हैं। उनको लगता है हमारा क्लास का पढ़ाई कर लिया बहुत हो गया, 7 सम सॉल्व कर लिया बहुत हो गया। नहीं, तो सीए का प्रिपरेशन तब कंप्लीट होगा जब आप मॉड्यूल एटलीस्ट एक बार सॉल्व करेंगे, और साथ साथ में हर सब्जेक्ट का 20-30 सम सॉल्व करेंगे, तब ये प्रॉब्लम सॉल्व हो सकता है। मॉड्यूल को इग्नोर करना सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, वेदर इट इज थियरी सब्जेक्ट, वेदर इट इज प्रैक्टिकल सब्जेक्ट, मॉड्यूल हैज टू बी स्टडीड। ये प्रॉब्लम है स्टूडेंट का। नो डिसिप्लिन, नो कंसिस्टेंसी, and concentrating only on few chapters, leaving other chapter in option। चौथा है मगअप करना और मॉड्यूल को इग्नोर करना। These are the some of the main problems, because of that you can't clear your CA exam। अब इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए तो we want to be a part of this solution। इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हमें ढूंढना है, तो हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाहते हैं। तो उसके लिए हम लोगों ने एक प्रोग्राम लेके आया, दैट इज कॉल्ड सीए इंटर फाइनल मेंटरशिप प्रोग्राम। इस प्रोग्राम के थ्रू से हम आपको एक हैंड होल्डिंग कोर्स ऑफर कर रहे हैं। इसमें आपको हम क्या क्या प्रोवाइड कर रहे हैं, इस प्रोग्राम का फीचर्स क्या है? एक अंडरस्टैंडिंग स्टूडेंट इंडिविजुअल प्रॉब्लम। हम एक एक स्टूडेंट को बुलाएंगे, हम उनका मार्कशीट डिस्कस करेंगे, उनके साथ ये डिस्कस करेंगे भाई आपको प्रॉब्लम क्या है। कुछ स्टूडेंट है प्रैक्टिकल सब्जेक्ट में बहुत अच्छा है, कुछ स्टूडेंट है थियरी सब्जेक्ट में बहुत अच्छा है। तो प्रैक्टिकल वाले कभी कभी क्या होता है, री अटेम्प्ट या सेकंड या थर्ड अटेम्प्ट में ये मिस्टेक करता है, मैं प्रैक्टिकल में बहुत अच्छा हूं, मैं प्रैक्टिकल नहीं पढ़ूंगा, मैं खाली थियरी पढ़ते रहूंगा। बट थियरी उसकी वीकनेस है, कितना भी पढ़ेगा 40 45 50 के ऊपर आता ही नहीं है, तो एग्रीगेट में फंस जाता है। तब हम उनको उनकी प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे, उनको बोलेंगे भाई थियरी के साथ साथ आप प्रैक्टिकल भी पढ़ना पड़ेगा।
प्रैक्टिकल पे भी कॉन्सेंट्रेट करना पड़ेगा, क्योंकि एक सब्जेक्ट अगर एग्जामिनेशन लेके आएंगे आप तो आपका पास होने का चांसेस बढ़ जाते हैं। हम उनकी प्रॉब्लम इन डेप्थ में डिस्कस करेंगे, तो उनकी प्रॉब्लम क्या है ये अगर हम समझते हैं तो उनका सॉल्यूशन ढूंढने में आसान होगा। तो सबसे पहला काम हम ये करेंगे, अंडरस्टैंडिंग द स्टूडेंट्स इंडिविजुअल प्रॉब्लम। हर स्टूडेंट को बुलाएंगे, उनकी प्रॉब्लम क्या है वो डिस्कस करेंगे, उनकी मार्कशीट को एनालिसिस किया जाएगा, कैसा उनको पढ़ाई में कैसा कर रहे थे, कितना प्रैक्टिस कर रहे हैं। आजकल एक नया ट्रेंड आ गया, प्रैक्टिकल सब्जेक्ट में भी पढ़ लेते हैं। आप क्वेश्चन रख देते हैं, आंसर रखते हैं, गो थ्रू करके आप पढ़ लेते हैं। दैट इज अ रॉन्ग फॉर्मेट। आप कैसा पढ़ाई किया अभी तक, ये सब हम उनके साथ डिस्कस करेंगे, तो ये हमें सॉल्यूशन ढूंढने में आसान हो जाएगा। दूसरा हम क्या करने वाले, आइडेंटिफाइंग वीकनेस एंड स्पेशलाइज्ड स्टडी प्लान। तो एज आई टोल्ड यू, तो हम उस स्टूडेंट की वीकनेस क्या, थियरी सब्जेक्ट आपकी वीकनेस, प्रैक्टिकल सब्जेक्ट की आपकी वीकनेस, तो ये एनालिसिस करने के बाद हम उनको एक स्पेशलाइज्ड स्टडी प्लान करके देंगे। 2 दिन का प्लान होता है, तो आज मैंने प्लान करके दिया तो कल आपको या 2 दिन के बाद आपको कंप्लीट करके लेके आना है। सो दैट इज द प्लान इज गोइंग टू वर्क। इट इज नॉट लाइक प्लान बना के दे दिया पर पूरा महीना हम आपसे बात नहीं करेंगे, ऐसा नहीं है। तो प्लान जो बनेगा वो एक शॉर्ट पीरियड का प्लान बनता है, 2 दिन या 3 दिन का प्लान बनेगा। आर यू क्लियर अबाउट दैट? और 2 दिन के बाद आप उस प्लान में कितना एग्जीक्यूट कर पाया, कितना आपने कंप्लीट किया, वो भी आपके साथ डिस्कशन होगा। तो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है आपकी वीकनेस क्या है ये समझना, और उसके बाद उसका रिलेटेड एक पूरा प्लान बनाएंगे। बट प्लान जो होगा वो शॉर्ट टर्म रहेगा, मतलब 2-2 दिन का प्लान होगा। ऐसा नहीं है 3 महीने का प्लान बना के दे दिया भाई करके लाओ, ऐसा नहीं है। तो 2-2 दिन का एक प्लान बना के आपको दिया जाएगा। उसके बाद कंसेप्ट सेशन। कंसेप्ट सेशन में तो हमको आपको कोई चैप्टर ऐसा है आपने कभी कंसेप्चुअली आपको क्लैरिटी उसका मिला ही नहीं है, समझो सॉल्व किया है। कभी कभी होता है लेक्चर जब चलता है क्लासेस में या ट्यूशन में, तो आप फर्स्ट लेक्चर मिस कर दिया, फिर उसके बाद आप लेक्चर में जाएंगे तो आपको समझेगा, कंसेप्चुअल क्लैरिटी नहीं मिलेगा। कभी कभी स्टूडेंट क्या करते हैं, ऐसा चैप्टर को करते ही नहीं है, इग्नोर ही कर देता है, यार ये चैप्टर मुझे नहीं आ रहा है तो मैं करूंगा ही नहीं, बाकी सब करके जाऊंगा तो पास हो जाऊंगा। ये रॉन्ग परसेप्शन में चलता है। ऐसा लोगों को हम समझाएंगे और उनको बोलेंगे भाई आपको कंसेप्चुअल सेशन दिया जाएगा, आपको जो चैप्टर अभी तक समझा ही नहीं है, आई नो मैं ये प्रोग्राम पहले से दे रहा हूं, तो बहुत सारे स्टूडेंट ऐसा होता है बच्चों 5-4 अटेम्प्ट देने के बाद, 4-5-6 अटेम्प्ट देने के बाद भी उनको कुछ चैप्टर का क्लैरिटी नहीं है। तो इसका मतलब यू आर नॉट अंडरस्टूड ओनली, खाली आप प्रॉब्लम सॉल्व करके एग्जाम में जाके पढ़ेंगे तो नहीं चलता है। तो उस टाइम पे हम क्या करेंगे, वैसे स्टूडेंट को बुलाएंगे तो उनको उस चैप्टर को सेपरेटली सेशन देंगे और सेपरेटली हम उनको पढ़ाएंगे। उसका बाद आता है डाउट रेजोल्यूशन। जैसा मैंने आपको यहां पे बोला था, हम जब प्लान बना के देते हैं 2 दिन का प्लान होता है, जब वो आपको बताया जाएगा कैसा पढ़ना है, 2 दिन में क्या क्या सम आपको सॉल्व करना है। जब आप सम सॉल्व करके लेके आएंगे तो तब वो चेक किया जाएगा हर बार, और चेक करने के बाद अगर कोई सम में कोई डाउट आता है, कोई प्रॉब्लम आता है, उसको भी हम आपसे सॉल्व करके देंगे। अभी मैंने आपको एक अमलगमेशन का चैप्टर दिया है या कोई भी एक चैप्टर दिया है, तो 2 दिन में 20 सम सॉल्व करना है, तो उस 20 सम सॉल्व करके आप लेके आएंगे तो वो हम चेक करेंगे और उसके बाद हम आपको पूछेंगे भाई इसमें क्या डाउट है, और वो डाउट डिस्कस करेंगे। कभी कभी मैं क्रॉस क्वेश्चन करूंगा, अब ये कंसेप्ट बता क्या है, तो अगर आप आंसर नहीं कर पाया मतलब आपने प्रॉपरली नहीं पढ़ा, फिर उसके लिए हम सॉल्यूशन ढूंढेंगे। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, डाउट रेजोल्यूशन, डाउट सॉल्व इज वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट एंड इंपॉर्टेंट फीचर्स ऑफ दिस प्रोग्राम। उसके बाद आता है रेगुलर मॉनिटरिंग टेस्ट एंड सरप्राइज टेस्ट, वेरी इंपॉर्टेंट। रेगुलर मॉनिटरिंग, रेगुलरली मॉनिटरिंग बेसिकली जो भी आपका प्लान बना, 2-2 दिन का प्लान बना के दे रहे हैं, अपने को मालूम है भाई 3 महीने में अपना पोर्शन कंप्लीट करना है, 2-2 दिन का प्लान बना के दिया है, तो उसका सम सॉल्व करके आप लेके आएंगे, उसको मॉनिटर किया जाएगा। ऐसा नहीं आपको मैंने प्लान बना के दे दिया है, आप चलो किया तो किया, नहीं तो नहीं, ऐसा नहीं चलेगा। क्योंकि हमें प्लान 1 हफ्ते का बना के दूंगा ना, तो स्टूडेंट क्या करता है, चलो यार 1 हफ्ता है करेंगे, ऐसा एकदम लीनियंट हो जाता है। तो उसके लिए 2-2, 3-3 दिन का प्लान रहता है, तो वो सम आपने सॉल्व किया क्या नहीं, क्यों नहीं किया, तो ये डिस्कशन होगा, साथ साथ में मॉनिटर करेंगे क्या प्रॉब्लम आ रहा है सम सॉल्व करने में, पढ़ाई करने में क्या प्रॉब्लम आ रहा है, कंटिन्यूअस मॉनिटर होगा। टेस्ट होगा, चैप्टर वाइज टेस्ट होगा,
अक्यूमुलेटिव चैप्टर वाइज टेस्ट होता है। इसका मतलब क्या होता है, चैप्टर 1 का टेस्ट हुआ, जब 2 का होगा तो थोड़ा कुछ सम 1 का भी आएगा, जब 3rd का होगा 1 का भी कुछ क्वेश्चन आएगा, 2 का भी आएगा, 3 का भी आएगा। क्यूमुलेटिव टेस्ट बोलते हैं इसको। इससे आपको हर बार एग्जाम देने से आपका कंसेप्चुअल क्लैरिटी और चैप्टर में आपको एक कॉन्फिडेंस आ जाता है। देन सरप्राइज टेस्ट, इसका मतलब क्या होता है, जब हम टेस्ट बोलते हैं ना, स्टूडेंट प्रिपेयर करके आते हैं, अच्छा मार्क्स आ जाता है, बट एग्जाम में ऐसा नहीं ना एक चैप्टर का टेस्ट होने वाला है। जब आप फाइनल एग्जाम देंगे, इतनी सारी चैप्टर्स है, तो हर चैप्टर में आपको कॉन्फिडेंस आना चाहिए। तो वो कब हो सकता है, जब हम सरप्राइज टेस्ट लेंगे। एक दिन हम बोलेंगे भाई कल टेस्ट है, आ जाओ, बट हम चैप्टर नहीं बताएंगे। सडनली कोई एक चैप्टर का 2 सम पूछ लिया, ये 3 चैप्टर का एक सम पूछ लिया, ऐसा हम सरप्राइज कोई भी चैप्टर का टेस्ट ले लेते हैं। इससे क्या होता है, स्टूडेंट को पता नहीं है, उनको मालूम है भाई टेस्ट तो होने वाला है, बट कौन सा चैप्टर मालूम नहीं है, ही हैज टू प्रिपेयर एवरीथिंग। तो जब वो कॉन्फिडेंस आ जाता है, जब वो पूरा प्रिपेयर करके आता है, तो सरप्राइज टेस्ट में वो अटेम्प्ट कर पाता है एंड ही कैन स्कोर वेरी गुड मार्क्स। सरप्राइज टेस्ट हमेशा आपकी इन डेप्थ नॉलेज को टेस्ट करता है। मैं बोलूंगा ये चैप्टर का टेस्ट है, वो उतना ही पढ़ के आता है। सरप्राइज टेस्ट में ऐसा नहीं है, तो पूरा उसको पढ़ना पड़ता है। उसके बाद आता है प्रिलिमिनरी एग्जाम। सो कितना पढ़ा उससे इंपॉर्टेंट कितना अच्छे से आप एग्जाम लिख पाएंगे वो भी तो मैटर करता है। कभी कभी स्टूडेंट पढ़ते रहते हैं लास्ट तक, बट एग्जाम में जाएगा तो मालूम पड़ा भाई 60 मार्क्स पेपर ही मैंने अटेंड किया। टाइम मैनेजमेंट नहीं समझते उनको। कुछ स्टूडेंट ऐसा होता है, आपका एग्जाम जब लिखते हो सब जब एग्जाम में सब कुछ पर्टिकुलर्स अमाउंट ये सब डेकोरेशन करने में टाइम वेस्ट करता है, नहीं होना चाहिए। तो एग्जाम में कितना अच्छे से पढ़ा उसका साथ साथ टाइम पे आपका पेपर कंप्लीट करना भी एक सबसे बड़ा टास्क होता है। तो वो प्रिलिमिनरी एग्जाम से आपको मिलेगा। हम जब प्रीलिम्स लेंगे तो उससे आपको ये आइडिया मिलेगा पेपर टाइम पे कैसा कंप्लीट करना है। अगर समझो लेंथी होगा तो कैसा उसको टाइम के अंदर हमें कंप्लीट करना है। 100% पेपर मतलब 100 मार्क्स का पेपर अटेम्प्ट करना सबसे बड़ा टास्क है और सबसे इंपॉर्टेंट है। तो वो आपको प्रिलिमिनरी एग्जाम में गाइडेंस दिया जाएगा, टाइम पे कैसा कंप्लीट करना है। अगर टाइम कम होता तो कैसा उसको टाइम मैनेज करना है। लाइन भी नहीं बनाए तो भी चल जाता है एग्जाम में, पर्टिकुलर अमाउंट नहीं लिखा तो भी चलेगा। कंसेप्चुअली आपका पेपर चेक होता है, टैली अमाउंट टोटल अमाउंट से चेक नहीं किया जाता। ये सब जो टेक्निकल पार्ट है वो हम स्टूडेंट को प्रिलिमिनरी एग्जाम का सेशन में समझा देंगे। और पेपर भी असेसमेंट होगा, जैसा आईसीए का पेपर असेस होता है वैसे ही हम पेपर को चेक करके आपको मार्क्स अलॉट करेंगे। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट रिविजन प्लान। बहुत सारी स्टूडेंट की ये प्रॉब्लम है, एंड तक पढ़ते रहते हैं। कल एग्जाम में आज भी पढ़ रहा है नया चैप्टर। कुछ स्टूडेंट को ऐसा होता है ये क्लासेस का नोट्स अच्छा है, वो क्लासेस का नोट्स अच्छा है, ये अच्छा वो अच्छा, नोट्स ही कलेक्ट करते हैं और लास्ट तक पढ़ते रहते हैं। नो, आपको रिवीजन करने के लिए एटलीस्ट 1 महीना चाहिए, एटलीस्ट 2 रिवीजन होना चाहिए और वो रिवीजन का प्लान करके लेंगे। आई विल टेल यू नाउ। अब मे का अटेम्प्ट के लिए मैं स्टूडेंट का पोर्शन मतलब उनकी पूरा स्टडी कब तक कंप्लीट होना चाहिए, 10 अप्रैल तक कंप्लीट होना चाहिए। 10 अप्रैल से मई तक खाली उसका क्या चलेगा बच्चों, रिवीजन चलेगा। रिवीजन इंपॉर्टेंट है। आप इतना सारे पढ़ रहे हैं, सीधा एग्जाम में जाके लिखेंगे तो नहीं होगा। आपको उसको हर बार रिवीजन करना पड़ेगा, गो थ्रू करते रहना पड़ेगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हम आपको 2 रिवीजन का प्लान बना के देंगे। रिवीजन का टाइम पे भी जो भी आपको सपोर्ट चाहिए तो दैट वी विल गिव। कोई बोलेगा स्टूडेंट सर रिवीजन में कैसा करना है, क्या सम सॉल्व करना है, कैसा गो थ्रू करना है, क्या नोट्स पढ़ना है, कैसा रिवाइज करना है, तो ये सब प्लानिंग भी हम उनको बना के देंगे रिवीजन का टाइम पे। उसके बाद बैकअप सपोर्ट ड्यूरिंग द एग्जाम पीरियड बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जाम का टाइम पे क्या होता है, स्टूडेंट को 2-3 पॉइंट हमेशा सताता है। एक तो कभी कोई डाउट आ गया ना, स्टूडेंट को डाउट सॉल्व करने के लिए 10 लोगों को फोन करते हैं, उसमें उनकी टाइम वेस्ट होता है। इसमें नहीं, आपको जो भी डाउट आ गया इमीडिएटली यू कॉल मी, वी विल गिव यू द सॉल्यूशन फॉर दैट। हमारे पास हर सब्जेक्ट का स्पेशलाइज्ड फैकल्टी है, तो उनसे आपका जो प्रॉब्लम है उसको हम सॉल्व करवा देंगे। सो दैट इज वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। दूसरा एक होता है ना बच्चों, कभी आप एग्जाम दे दिए, फर्स्ट सब्जेक्ट एकदम डिफिकल्ट गया आपको, अब टेंशन में आ गया, घर पे आकर रोना चालू कर दिया, बोले कल मैं एग्जाम देने नहीं जाऊंगा। अभी रिसेंटली एक ऐसा ही हुआ था, एक स्टूडेंट ने एक पेपर दिया, उसका मार्क्स एकदम कम आया, एकदम कम। तो शी सेड मार्क्स मतलब पेपर एकदम बेकार गया। तो शी सेड सर पेपर बहुत बेकार गया, मेरे को कम मार्क्स आएगा, मैं आगे के एग्जाम नहीं दूंगी।
तो हम क्लासेस का हमारा जो टीम है, हमारे जो प्रिंसिपल है सपन सर ने उनको एक्सप्लेन किया, ऐसा नहीं होता बेटा, जो पेपर हो गया भूल जा, आगे पढ़ तू, आगे जो पेपर आने वाला उसका प्रिपरेशन में लग जा और उसको अच्छे से देख, ब्रिंग द कॉन्फिडेंस। और वो जाके एग्जाम दे दी और दोनों ग्रुप क्लियर हो गया। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। एक पेपर डिफिकल्ट होने के बाद स्टूडेंट अगर उनको अच्छा नहीं गया तो वो डिमोरलाइज हो जाता है। तो हम क्या करेंगे, एग्जाम के बाद हर स्टूडेंट को फोन करेंगे, कैसा गया आपकी एग्जाम, अच्छा गया तो अच्छी बात है, तो चलो आगे प्रिपेयर करो। अगर कोई स्टूडेंट बोलता सर बहुत बेकार गए, मैं आगे का पेपर नहीं दूं, हम उनको मोरल सपोर्ट, उनको समझाएंगे। तो आपको इसमें ध्यान नहीं देना है, तो जो पेपर हो गया गया, खत्म हो गया, उसके बारे में मत सोचो, पेपर को फाड़ के फेंक दो, आगे के एग्जाम में कंसंट्रेट करो। ये मोरल सपोर्ट इंपॉर्टेंट है। हम बोलेंगे स्टूडेंट थोड़ा अच्छा समझ जाता है। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कोई भी डाउट है वो सॉल्व होगा। एग्जाम का टाइम पे कोई पेपर डिफिकल्ट हो गया, कुछ हो गया, तो उसको हम मोरल सपोर्ट देंगे, भाई वो सब्जेक्ट को भूल जा, आगे का पेपर। सो दिस इज द फीचर्स ऑफ अ प्रोग्राम। देन चैप्टर एडेड इन द न्यू सिलेबस विल बी टॉट। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है। मैंने 5 प्रॉब्लम समझा था, उसके बाद एक प्रॉब्लम है, 6th प्रॉब्लम क्या है, अभी नया सिलेबस में आपको एग्जाम देना बच्चों, ओल्ड सिलेबस खत्म अभी, अब जो भी आप एग्जाम देंगे न्यू सिलेबस। अब न्यू सिलेबस में नो डाउट 8 सब्जेक्ट का 6 हो गया, वो एक एडवांटेज आपका सामने, बट साथ साथ में कुछ सब्जेक्ट में कुछ चैप्टर एडिशनल किया। अब आपने अपना ट्यूशन लिया होगा 2 साल पहला, 4 साल पहला, तो तभी ये चैप्टर तो सिलेबस में नहीं है, अब ये नया आ गया, तो वो चैप्टर्स हम फ्रॉम स्क्रैच हम पढ़ाएंगे आपको। जैसे हम लेक्चर लेते हैं क्लासेस में, वैसे ही आपको वो चैप्टर्स को कवर करवाएंगे। सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम। आपको ढूंढना पड़ेगा ये कहां से पढ़ो, ये कैसा करो, आपको उसमें टाइम इन्वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। हम आपको नोट्स, उसका रिलेटेड जो भी एडिशनल सिलेबस के उसका रिलेटेड नोट्स देंगे, उसका रिलेटेड लेक्चर्स हम आपको देंगे और आपको वो प्रॉपरली प्रिपरेशन करवा देंगे। वो ये जो सब्जेक्ट, ये जो पॉइंट है, चैप्टर एडेड इन न्यू सिलेबस विल बी टॉट, इट इज फ्रॉम स्क्रैच, क्रैश कोर्स नहीं है, फुल लेंथ लेक्चर जैसा होता है वैसा हम आपको ये पढ़ाएंगे। दिस इज द फीचर्स ऑफ आवर प्रोग्राम। Okay, next will be, so don't risk your 6 month of career, this join this mentorship program and be sure of the success। मतलब आपको अगर अपना करियर का 6 महीना वेस्ट नहीं करना है, ये एग्जाम का टेंशन को हर 6 महीना में आपको झेलना नहीं है, तो आप अपना ये मेंटरशिप प्रोग्राम को ज्वाइन करो। अगर आप इंटरेस्टेड है तो यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में फॉर्म दिया है, उसको फिल करो, हम आपको कॉल करेंगे, पर्सनली मिलेंगे, हम इसका फीचर और इन डेप्थ में आपको समझाएंगे और आपकी पूरा सक्सेस में हम आपका पार्ट बनेंगे। थैंक यू।